गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज देखो, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम आज बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, और नेक्स्ट है क्या, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, और कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, और नेक्स्ट है क्या, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश। देखो कि अध्यापकों का कोई भी सहभागिता नहीं है, तो इस कंडीशन में यह वाला स्टेप तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, तो नहीं, बच्चे को थोड़ी सी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं कि वह कुछ कर सके, उनके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए, इसलिए यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी, यह भी क्या हो जाएगा, स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट आपका स्टेप क्या मिला आपके पास, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, ध्यान से समझना, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना अवलोकन, और नेक्स्ट क्या, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन 2 का विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, तो यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। देखो विद्यार्थियों के द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछेगा, यह भी हमारे नेगेटिव, क्योंकि सीटेट के जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें कोई भी ऑप्शन आपको नेगेटिव लग रहा है तो वह ऑप्शन हो जाएगा क्या, रॉन्ग। यह भी रॉन्ग हो गया। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, देखो यहां से प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी बच्चे को आप अगर क्लास में केयर नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो वह उसके मन में नेगेटिव थिंकिंग आएगी, तो यह भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, यह भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसलिए थर्ड का डी ऑप्शन हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। 4 क्या है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अक्षय कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन नहीं है? इस बात का ध्यान देना है, कौन सा कथन नहीं है, हमें इसकी बात करना है। देखो कौन सा कथन नहीं है करा है, तो देखो बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। और थर्ड है बच्चों को स्वीकार करना और अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट आंसर दें। ठीक है, तो फोर्थ का बी ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, क्योंकि आपको सृजित कर रहा है, आपको सिखा रहा है, तो जैसे जैसे टीचर करते हैं बच्चों को भी वैसी तरह करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है लड़कों को घर से बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो देखिए सभी लड़कियों को विज्ञान, यह कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
अगर हम इस ऑप्शन की बात करें रॉन्ग हो जाएगा। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अगर वह बार बार आप इसी तरीके से करेंगे तो वह क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट होने। उन्हें कुछ कामों में कुछ कामों में सहायता करना चाहिए और कुछ में नहीं। इसलिए अगर कुछ में नहीं ऑप्शन आता है, आपको लगता है कि नहीं ये चीजें हमारे लिए रॉन्ग हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और अब आते हैं क्या, और कौन ऑप्शन बचा, लड़कों को घर से बाहर, इनको भी डिपेंडेंट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उनको देखो, लड़कों को घर से बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी और वो सीखने के लिए तत्पर होते रहेंगे। ठीक है, यह ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, हमें इसका आंसर बताना है। पहला है अधिगम में असुविधा हो रही है। पहला क्या ऑप्शन है, अधिगम में, क्योंकि वो लिखने में और सीखने में थोड़ी गलती कर रहा है। अधिगम में असुविधा, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट कर रहा है अधिगम में कठिनाई हो रही है, यह भी ऑप्शन हो जाएगा क्या, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कर रहा है अधिगम में समस्या हो रही है, नहीं भी, अधिगम में भी समस्या नहीं हो रही है, भी रॉन्ग। अधिगम में असक्तता, यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 का बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, 7 क्वेश्चन नंबर, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है आपको सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कौन सा होगा। देखो, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों के आधार पर अगर यह बात करें तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्या शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम के अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, क्योंकि वो एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिविटी आएगी और सब कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है, तो यह बच्चों में 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, उच्च प्रेरण, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। देखो ऐसा भी नहीं होता, ये तो रॉन्ग हो गया। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, प्रतिभाशाली की बात कर रहा है तो प्रतिभाशीलता कर उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और उच्च क्षमता, उच्च सृजन और उच्च स्मरण शक्ति, यह भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सृजन शक्ति तो उच्च हो सकती है लेकिन स्मरण शक्ति उच्च हो यह जरूरी नहीं है। करा उच्च योग्यता, उच्च सृजन शक्ति। ठीक है, और नेक्स्ट क्या, उच्च वचनबद्धता, यह भी मैक्सिमम करना चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट का ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या, देखो जितने भी एनसीएफ वाले 2005 हो गए तो इस सब के क्वेश्चन को हमेशा तैयार कर लेना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर बार एक क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी ऑप्शन है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी ऑप्शन है यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी ऑप्शन है एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए
आधार उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर दीजिए। तो ये बच्चों को कुछ हटाने के लिए, जहां पर नेगेटिव थिंकिंग रॉन्ग हो जाएगा, या अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए रॉन्ग हो जाएगा भैया, जहां नेगेटिव की बात करेगा वहां रॉन्ग हो जाएगा। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण एनसीएफ 2000, यह भी रॉन्ग हो गया आपके पास पिछला। ये बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने का काम करता है, इसलिए 9 का सी ऑप्शन ट्रू होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो बताइए फटाफट। अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, या अभिसारी चिंतन से। ठीक है, अब देखो यह जो है 10 का सी ऑप्शन ट्रू है। 10 का सी ऑप्शन होगा अपसारी चिंतन से, कि बच्चे के अंदर खुलापन होगा, उसके अंदर बहिर्मुखता होगा, जिससे उसे सीखने में उसकी कल्पना शक्ति, बौद्धिक क्षमता और कलात्मक रुचियां, यह सब दृष्टिकोण और मौलिकता का आकलन हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपसारी चिंतन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है, एक थिंकिंग, ये जो लिमिटेशन है उस थिंकिंग से बाहर कुछ हट के सोचना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये तभी सोच सकते हो जब आपकी क्या हो, क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा हो। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा करके सीखने में अगर बिलीव करते हैं, तो इसलिए जब करके कोई बच्चा सीखता है तो उसको पता रहता है क्या सही है क्या गलत, इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है एक हट के सोचना, इसलिए अपसारी चिंतन ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना फर्स्ट ऑप्शन है जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। अच्छा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो 11 का पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, 11 का रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें सब विद्यार्थियों पर फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर से अनुकूल नहीं है, यह भी नहीं है, क्योंकि भैया हमें सब पर फोकस करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। कमजोर अगर ऐसा करते हैं तो बच्चों को लगेगा क्या यह डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। सीटेट वालों ध्यान देना, नहीं ऑप्शन आता है तो थोड़ा केयरफुली होकर क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, बी ऑप्शन है विषय वस्तु का प्रश्न बनाना, और सी ऑप्शन है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, और डी ऑप्शन है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो बता दीजिए 12 का कौन सा ऑप्शन, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण नहीं भैया, रॉन्ग हो जाएगा। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद रॉन्ग हो जाएगा। विषय वस्तु का प्रश्न बनाना रॉन्ग हो जाएगा। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति हो, इस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 कहता है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। 13 नंबर का बताओ, पहले उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। भैया किसी बच्चे को अगर गैर शाब्दिक अगर कुछ ऐसा वर्ड बोलेंगे तो वो करेंगे नहीं, या रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे की छवि की सुरक्षा करना रॉन्ग, और उनके अंकों में सुधार करना यह भी रॉन्ग, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, उनके जो विचार हैं उनके विचार को नष्ट करना, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, परिणाम यही निकल कर आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। पहला भाई बहन एवं अध्यापक, बी ऑप्शन है अध्यापक एवं साथी, और सी ऑप्शन है साथी एवं
माता पिता, डी ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? तो माता पिता एवं भाई बहन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो स्वीकार करते हैं। तो यहां से ऑप्शन, तो ये तो आपको भी पता है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया ट्रू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। 15 क्वेश्चन का राय क्या? 15 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। किसको फोकस करता है? कर प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, और थर्ड है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, और डी ऑप्शन है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। ठीक है, इसमें से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का होगा प्रेरणा की सामाजिक संकल्पनाएं। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, ऑप्शन हमारा हो गया ट्रू। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कराया? निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सी आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? अगर हम बात करें तो 6 से 11 वर्ष ग्रुपिंग वाला आता है, तो समूह में खेलते हैं और समूह में बच्चे रहते हैं, तो इसको टोली की आयु भी कहते हैं 6 से 11 वर्ष, इसलिए 6 से 11 वर्ष ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया था। क्वेश्चन है क्या? आर्यो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। ठीक है, थोड़ा सा कट गया, प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश प्रभावित होता है। आर्य और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? पहला है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशीलता की भावना है, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस है, और सतत तथा असतत पर बहस है, और लास्ट है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर बहस है। ठीक है, तो किस पर यह है? देखो, एक बोल रहा है कि भाषा विकास की बात कर रहा है और नैसर्गिक प्रवृत्ति की बात करता है, और सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश को प्रभावित करता है। इसलिए बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है? तो 17 का यह एक प्रकृति तथा पालन पोषण की बात करती हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। ठीक है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसे ही करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्वकरण, नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, और सी ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और डी ऑप्शन है क्या? सहारा देना। डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है क्या? सहारा। यहाँ कर लीजिएगा सहारा देना। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहारा देना। तो 18 का बता दो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 17, 18 तो यह नहीं कर रही है। देखो, समस्या का समाधान भी नहीं कर रही, लेकिन मार्गदर्शन की उपस्थिति कर रही, इसलिए उसको सहारा की जरूरत है। डी आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रहा है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। देखो, सभापति के स्थान पर क्या लिखा? सभाध्यक्ष लिखा। सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन कर रही है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है
और एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है और लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो 19 का बताइए, 19 का क्या है, एक लिंग मुक्त, 19 का ऑप्शन हो जाएगा लिंग मुक्त भाषा का वो क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। ठीक है, यह हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षक के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए और जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना और यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, इस क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन या बी या सी या डी? तो देखो, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाना जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखो, नैतिकता की बोल रहा है क्या, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, स्तर फर्स्ट को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या, निम्न लिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बी ऑप्शन है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और डी ऑप्शन है, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी ऑप्शन है जांच परीक्षण के लिए, सी ऑप्शन है प्रेरणा के लिए और डी ऑप्शन है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। 23 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी ऑप्शन होगा। अधिगम के आकलन किस लिए किए जाते हैं? प्रेरणा के लिए, उनके सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अगर मान लीजिए कोई पहले से योजना चल रही है, उसमें नई जानकारी हमें जोड़ना है, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको किस नाम से जाना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन, नेक्स्ट है साम्य धारण, सी है आत्मसात्करण और डी है संगठन। संगठन तो नहीं होगा, समायोजन भी नहीं होगा, आत्मसात्करण होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्मसात्करण। ठीक है, 24 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा? ठीक है, तो हम लोग सभी से सब कुछ में भिन्न है, यह क्या है? वैयक्तिक भिन्नता है। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कह रहा है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जन शिक्षा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऐसे आप कर रहे हैं, सभी बच्चों को जब एक साथ लेकर चल रहे हैं, वह हो जाएगा ए ऑप्शन, समावेशी शिक्षा।
क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा की बात किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। ठीक है, यह संबंधित किससे है, वैसे ऑप्शन में बता दे रहा हूं, संवेगात्मक, या फर्स्ट ही ऑप्शन होगा संवेगात्मक विकास से। क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन संवेगात्मक विकास है, दूसरा दे रखा है क्या, सामाजिक विकास, और थर्ड दे रखा है संज्ञानात्मक विकास से, और डी दे रखा है शारीरिक विकास से। तो इसका संवेगात्मक विकास से ही संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। लिखावट की बात कर रहा है, ध्यान से समझना, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। अब देखो प्रैक्टिस, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया और डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। ठीक है, और देखो यह क्या हो जाएगा, कर रहा है लिखावट, विकृत लिखावट कर रहा है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा क्या, 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा डिसग्राफिया। क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया तो नहीं होगा क्योंकि पढ़ने में होता है। डिसप्रैक्सिया ये भी, अगर डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 28। 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में क्या कर रहा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ध्यान से समझना, यह क्या है, प्रभावित नहीं करता है, करेगा। भाषा, पियाजे के सिद्धांत से बताता है। ठीक है, भाषा। नेक्स्ट है सामाजिक अनुभव, सी है परिपक्वन, और डी है क्रियाकलाप। कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो सामाजिक अनुभव यह प्रभावित नहीं करेगा आपका पियाजे के अनुसार। ठीक है, यही ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि सामाजिक की तो बात की है। ठीक है, विकासी को प्रभावित नहीं करेगा, यह हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। फर्स्ट है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। थर्ड है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। डी है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यह हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन ट्रू होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।